हेलो दोस्तों, जीके लिक्विड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर आधारित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, जैसे कि जो भी इस टाइम गवर्नमेंट एग्ज़ाम होने वाला है, एनटीपीसी का हो गया, रेलवे ग्रुप डी हो गया, टेट सीटेट का हो गया, डीआरडीओ का हो गया, इन सभी गवर्नमेंट एग्ज़ामों में अपने कल्चर से 2 से 3 प्रश्न डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, एक भी प्रश्न स्किप मत करिएगा, आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, मे दम में फाई किस प्रदेश का त्यौहार है? तो यह असम के अहोम जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इसमें वे अपने पूर्वजों को प्रसाद चढ़ाते हैं और पारंपरिक तरीके से बलि देते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों, हर साल हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह मैसूर में स्थित है। अगला प्रश्न है, नृत्य रूप लटापट किस नृत्य से संबंधित है? तो यह भारतनाट्यम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो यह हरियाणा में स्थित है और इसे उत्तर भारत का खजुराहो भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भीमा देवी मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा, यह हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, रिगान थुपटेन मनोविज्ञान मठ कहाँ स्थित है? तो यह उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा के लिए भी दिया जाता है, मतलब टोटल 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि पहली बार यह पुरस्कार कब दिया गया, तो दोस्तों याद रखिएगा 1955 ईस्वी में पहली बार यह पुरस्कार दिया गया था। तो इसमें कितनी राशि दी जाती है? तो दोस्तों 1983 में जब इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी तो उस समय 5,000 रुपये इसमें दिया जाता था। फिर 1983 में 10,000 हो गया। फिर उसके बाद 1988 में बढ़कर इसे 25,000 कर दिया गया। फिर 2001 में इसे बढ़ाकर 40,000 कर दिया गया। फिर 2003 से तीन मतलब जो 2003 में हुआ उसमें 50,000 रखा गया और अब इस टाइम वर्तमान में इस पुरस्कार के लिए 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो आप इतना याद रखिएगा, मतलब इतना मत याद रखिएगा, इसमें से बस याद रखिएगा कि पहली बार यह पुरस्कार कब दिया गया था और वर्तमान में कितना दिया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगला प्रश्न है, भारत में किस गायक का गाना सबसे पहले रिकॉर्ड हुआ? तो दोस्तों, भारत में 1902 ईस्वी में गौहर जान का गाना सबसे पहले रिकॉर्ड हुआ। अगर पूछ दे कि वो गाना कौन सा था तो वो था राग जोगिया। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले विजेता किस प्रदेश से थे? तो दोस्तों 1965 ईस्वी में मलयालम के लेखक शंकर कुरुप को यह पुरस्कार दिया गया था। तो इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो यह 1965 ईस्वी में मलयालम के लेखक शंकर कुरुप को दिया गया था और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले विजेता जो थे वो केरल के थे। अगला प्रश्न है, 13 ताली नृत्य किस प्रदेश का है? तो दोस्तों यह राजस्थान का है। अगला प्रश्न है, दोनी पोलो किस प्रदेश के जनजाति का धर्म है? तो यह अरुणाचल प्रदेश के जनजाति का धर्म है। दोस्तों, दोनी पोलो जो होता है इसका मतलब होता है सूर्य और चंद्रमा। अगला प्रश्न है, बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, दलाई लामा को किसका पुनर्जन्म माना जाता है? तो दलाई लामा को अवलोकितेश्वर का पुनर्जन्म माना जाता है। अगला प्रश्न है, ब्लैक पेगोडा किस प्रदेश में स्थित है? तो यह उड़ीसा के कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफा मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है? तो यह राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। दोस्तों 1987 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित कर दिया।
अगला प्रश्न है गुरुमुखी डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? तो दोस्तों गुरुमुखी गुरु अंगद द्वारा विकसित लिपि है जो कि शारदा लिपि से विकसित हुई है। अगला प्रश्न है वास वादक श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? तो यह कर्नाटक सरकार द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरमैन को कौन नियुक्त करता है? तो इसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अगला प्रश्न है राज पिथौरागढ़ किला जो कि नई दिल्ली में वो किसके द्वारा बनवाया गया है? तो दोस्तों राज पिथौरागढ़ जो किला है वो तोमर राजपूतों द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है हर साल रमजान पिछले साल से कितने दिन पहले होता है? तो 11 दिन पहले होता है हर साल। अगला प्रश्न है जापानी कला इकेबाना किससे संबंधित है? तो दोस्तों जापानी कला जो इकेबाना है वो फूलों की सजावट से संबंधित है। इकेबाना कला चीन से जापान आई है, पहले ये चीन में थी फिर उसके बाद जापान में आई। अगला प्रश्न है भगत आंदोलन किस जनजाति से संबंधित है? तो दोस्तों भगत आंदोलन जो है वो भील जनजाति से संबंधित है। यह 300 साल पुराना है। यह राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है भगत आंदोलन के सबसे पुराने भगत कौन थे? तो यह राजस्थान के मावजी थे। दोस्तों जो भगत आंदोलन में जाता है, जो उस धर्म को स्वीकार करता है भगत आंदोलन में इन जनजाति को, उन लोगों को मांस शराब अंडा मतलब मांस शराब अंडा इन सब का त्याग करना पड़ता है और दहेज को भी अस्वीकार करना पड़ता है। वे लोग दहेज नहीं ले सकते। अगला प्रश्न है रामेश्वरम मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो यह भगवान शिव को समर्पित है। अगला प्रश्न है केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर के लेह में स्थित है। अगला प्रश्न है संत कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों संत कबीर सम्मान जो है वो बुनाई के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि कौन सी सरकार इसे देती है, तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा यह दिया जाता है और संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है। इसके अंतर्गत सम्मानित व्यक्ति को पहले 1,50,000 रुपये की नगद राशि और सम्मान पट्टिका प्रदान की जाती थी, लेकिन वर्तमान में उस राशि को बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि 2020 का संत कबीर सम्मान किसे मिला है, तो याद रखिएगा रेवा प्रसाद द्विवेदी को मिला है। और यहाँ से एक और प्रश्न भी बनता है कि पहली बार किसे यह पुरस्कार दिया गया था संत कबीर सम्मान? तो गोपाल कृष्ण अडिग को सबसे पहले यह सम्मान दिया गया था, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है दरभंगा महल किस प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों यह यूपी के इलाहाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है यंत्र पूजा के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो दोस्तों यंत्र पूजा के रूप में विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है। तो ये थे आज के प्रश्न जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अपनी सभ्यता और संस्कृति से रिलेटेड है। तो आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।